नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग सीखेंगे जो टूल डाई या मोल्ड होते हैं उनका अगर हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान बनाना है तो उसको हम कैसे क्रिएट करें जिससे कि हम आसान तरीके से टूल डाइयों की जो मेंटेनेंस है उनकी प्लानिंग कर पाएँ और उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। साथ ही साथ हम इसके अंदर एक चेक शीट भी देखेंगे टूल डाई मेंटेनेंस की कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं टूल डाई मेंटेनेंस के दौरान। दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी जो एक सीरीज चल रही है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम, जिसके अंदर हम वीडियोस बना रहे हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को हमने मेंटेन करना है सिस्टमेटिक तरीके से, ख़ास तौर पे अगर MSME यूनिट है तो उसके लिए हमें क्या क्या फॉर्मेट्स एंड सिस्टम चाहिए। तो उसी सीरीज़ के अंदर ये 20वीं वीडियो है। इससे पहले हम ऑलरेडी 19 वीडियो और बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो अभी हमारी जो प्लेलिस्ट है फैक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम वो जाकर के देखिए, उसके अंदर आपको वो सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हम सीधा फॉर्मेट पे आएंगे। फॉर्मेट के थ्रू ही समझेंगे कि भैया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान क्यों बनाना ज़रूरी है और उसको कैसे बनाया जाए। दोस्तों, आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान का जो है फॉर्मेट वो आ चुका है। दोस्तों, फॉर्मेट को समझने से पहले हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता क्या है। जैसे अगर आपके पास गाड़ी है या बाइक है या मान लीजिए साइकिल है तो उसको आप एक रेगुलर सर्विस कराते हो जो हमें मैन्युफैक्चरर ने बताया। अगर जैसे गाड़ी है तो हर 10,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस कराना जरूरी है या 1 साल में सर्विस कराना जरूरी है। ऐसी अगर बाइक है तो कुछ बाइकें हर 5,000 किलोमीटर में करानी होती हैं, कुछ बाइकें हर 2,000 किलोमीटर में हमने सर्विसिंग करानी होती है। तो एक बार जब गाड़ी बना करके बेच दी या बाइक बना करके बेच दी तो भैया उसकी प्रिवेंटिव की ज़रूरत क्या पड़ गई। ठीक है, तो इसका मैं उदाहरण अपनी प्रैक्टिकल अपने एग्जाम्पल से दूंगा। जैसे हमारे पास एक ओला स्कूटर भी है, ठीक, और एक हमारे पास है बजाज का चेतक स्कूटर। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ठीक है, कॉस्ट लगभग दोनों की बराबर है। ठीक है, क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो क्वालिटी वाइज चेतक में भी थोड़ा सा सुपीरियर हो, ठीक है, लेकिन रेंज वाइज और फीचर वो सारे उसमें ओला में ज़्यादा है। लेकिन ओला के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है वो क्या है कि भाई उसके अंदर कोई रूटीन चेकअप नहीं डाला हुआ कि भैया आप चलाते जाओ, बस ओला को चलाते जाओ, जब दिक्कत आएगी तो हमारे शोरूम पे ले आना, हमारे पास अगर टाइम होगा तो ठीक कर देंगे, नहीं तो खड़े कर देना। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। हमारा स्कूटर चल रहा था, मेरे स्टाफ उसको यूज़ करते हैं, तो चलते चलते उसमें क्या हुआ, उसकी ब्रेक्स वगैरह जैसे घिस गई। ठीक है, तो भैया वो लेकर के गए वहाँ पर शोरूम पे, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो है नहीं, आप एक काम करो इसमें एक्टिवा के ब्रेक शू डलवा लो बाहर से। ठीक है, वो ब्रेक शू चले तो वो ब्रेक शू सही नहीं लगे, बाहर से डले तो पता चला मोटर में दिक्कत आ गई, मोटर जाम हो गई। मोटर की वजह से क्या हुआ, कंट्रोलर में दिक्कत आ गई। ठीक है, वहीं हमारे पास चेतक है, उसके अंदर बताया हुआ है कि आपको हर 2,000 किलोमीटर के लगभग इसको सर्विसिंग के लेके आना है। तो उसमें क्या होता है, उसका ऑयलिंग वायलिंग हो जाती है, उसकी ब्रेक्स वगैरह चेक हो जाती हैं, उसके बेरिंग वगैरह कोई आवाज़ तो नहीं कर रहे टायर के। भाई आप यूज़र हो, ठीक है, आप इतना नहीं चेक कर पाओगे कि पहिया घुमा के देखो कि बेयरिंग उसका ख़राब हो गया नहीं हो गया। जैसे मेरा ओला स्कूटर का बेयरिंग भी ख़राब हो चुका है 2 या 3 बार। ठीक है, लेकिन अगर वो मे बी अगर रेगुलर मेंटेनेंस में चल रहा होता, रेगुलर उसकी प्रिवेंटिव हो रही होती, तो ये चीज़ें हमें सर्विस पे पता चल जाती। हर 2,000 किलोमीटर में एक बार शोरूम में सर्विस सेंटर पे जाता स्कूटर, वहाँ पे उसके चेकअप होते, जर्नल वो चेकअप हो जाते, तो ये जो दिक्कतें बार बार आ रही हैं वो दिक्कतें ना आती। ठीक है, अब उसमें क्या है, वो स्टाफ की भी गलती है कि भैया बस मिल गया कंपनी का तो मज़े से चलाओ, भाड़ में जाए, कंपनी का पैसा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उसकी प्रिवेंटिव का सिस्टम होता कंपनी की तरफ से तो वो ज़्यादा सही तरीके से चलता। ठीक है, वहीं चेतक जिसके अंदर ये सब कुछ है, क्योंकि वो कन्वेंशनल कंपनी है बजाज, वो सर्विसिंग इतने समय से करते आ रहे हैं, इतने पुरानी कंपनियां हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या है कि पॉसिबल ही नहीं है जो कंज्यूमर है वो खुद से चेक कर ले कि इसका बेरिंग आवाज़ कर रहा है नहीं कर रहा, ब्रेक घिस गए नहीं घिस गए, तेल पानी की ज़रूरत है या नहीं है, या कुछ और तो दिक्कत नहीं हो गई इसके अंदर। ठीक है,
तो वो सारी चेकअप्स उसके अंदर हो जाते हैं और वो एकदम मेरी फर्स्ट क्लास चल रही है। उसको भी 7-8 महीने हो गए, उसमें अभी तक कोई दिक्कत मेरे को नहीं आया किसी भी प्रकार का। वहीं ओला में आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ खराबी आती रहती है। तो ये सब कहानी मैंने आपको क्यों बताई, ये इसलिए बताई कि सारा खेल है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। तो ऐसे ही जो हमारे पास डाइयाँ हैं और जो हमारे पास मोल्ड्स हैं, अगर उनकी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद, चाहे वो मेरी डाई खराब हो या ना हो, जैसे स्कूटर मेरा खराब हो ना हो, हर 2000 किलोमीटर पे सर्विस सेंटर जाना है तो जाएगा, ऐसी वो डाई मेरी खराब हो ना हो, मटेरियल खराब बनाए ना बनाए, रिजेक्शन निकाले ना निकाले, उससे आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, उससे कोई मायने नहीं रखते। लेकिन अगर मैंने डिसाइड कर दिया कि इतने शॉट के बाद, कि हर 50,000 शॉट के बाद या हर 3 महीने में मेरे को इसको प्रिवेंटिव करना है, तो मैंने करना है। उससे क्या होता है, उसका एक रेगुलर चेकअप हो जाता है, ठीक है, डाई का। उसमें जो चीज़ खराब हो गई है, घिस रही है, घिसने वाली है, वो बदल जाती है। तो उससे होता क्या है कि चलते ब्रेक डाउन नहीं होता। कि जैसे मेरा स्कूटर 4 बार ब्रेक डाउन हो चुका है, उसको 4 बार उठा करके उस पर लोड करा के टेम्पो पे ले जाना पड़ा। क्यों ले जाना पड़ा? क्योंकि वो चलते बीच में रुक गया। तो ऐसे ही डाई को अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो चलते रुक जाएगी। अब रुकेगी तो उसमें फॉल्ट इतना सा भी हो सकता है जो आधे घंटे में ठीक हो जाए, और फॉल्ट इतना बड़ा भी हो सकता है जो हो सकता है कि वो 4 हफ्ते में भी ठीक ना हो, अगर बड़ी डाई है तो। कि भैया पता चला पूरा ही सब कुछ खोलना खालना पड़ गया, 4 हफ्ते लग गए या 4 दिन लग गए या 1 हफ्ता लग गया या 1 दिन लग गया, और अर्जेंट में माल जाना है, कस्टमर ने जान ले रखी है, आपके पास सिंगल डाई है तो कैसे भेजोगे? तो इसलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराना जरूरी है डाइयों का। अब फॉर्मेट समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डाला, ऊपर फॉर्मेट का नाम आ गया, इधर डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह आप डाल सकते हो। यहाँ पे डिटेल आ गई कि कौन से पार्ट का है, शीट मेटल ब्रैकेट है, पार्ट नंबर ये है, डाई नंबर है PR001। फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने यहाँ लिखी एवरी 2 मंथ्स। इसकी क्या लिखी, क्वार्टरली। इसकी लिखी एवरी 4 मंथ, इसकी लिखी मंथली, इसकी लगी एवरी 2 मंथ्स, इसकी क्वार्टरली। इसको हम नंबर ऑफ शॉट्स पे भी कर सकते हैं कि इसको 50,000 शॉट पे मैंने प्रिवेंटिव करना है, इसको 1000 शॉट पे प्रिवेंटिव करना है, इसको 10,000 शॉट पे प्रिवेंटिव करना है। शॉट का मतलब कि जब डाई एक बार पूरा साइकिल ऊपर से नीचे कंप्लीट करती है उसको शॉट बोलते हैं या स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। जो इंजेक्शन मोल्डिंग है उसके अंदर शॉट बोल दिया जाता है, शॉट पर मिनट, और जो प्रेस होती है उसके अंदर बोल दिया जाता है स्ट्रोक पर मिनट, की 1 मिनट में कितने स्ट्रोक लग रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 50,000 शॉट या स्ट्रोक के बाद मैंने इसको करना ही करना है। ये बिल्कुल सिमिलर है गाड़ी से या बाइक से, कि या तो 10,000 किलोमीटर पे सर्विस कराऊंगा या 1 साल में एक बार सर्विस कराऊंगा, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आएगा। ऐसे ही डाई के केस में अगर हमने लिखा कि हर 2 महीने में सर्विस करानी है, यानी प्रिवेंटिव करनी है, तो करनी है, ठीक है। या 50,000 शॉट पूरे हो गए, वो अगर हर महीने ही पूरे हो रहे हैं तो हर महीने हम उसको प्रिवेंटिव करेंगे। तो यहाँ पे मंथ आ गए हमारे, ठीक है। सारे हमने प्लानिंग कर दी कि जनवरी में होना है, मार्च में होना है, मई में होना है, जुलाई में होना है, सितंबर में होना है, नवंबर में होना है। तो ऐसे सारी डाइयों का डाल दिया। अब एक सर्कल इसके अंदर हाफ है और एक फील्ड है। तो जब ये डाई को जब मैं करा लूंगा, जैसे ही मैंने जनवरी में डाई करनी थी तो हो गई, इसको मैं फिल कर दूंगा और यहाँ पे डेट डाल दूंगा कि हमने ये 25/1 को करी है। ऐसी ही ये वाली अगर हमने कर ली फरवरी में, तो यहाँ पे हमने इसको फिल कर दिया और यहाँ पे हमने क्या की, डेट डाल दी कि इसको मैंने 22 फरवरी को इसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की है। तो 1 साल का पूरा एक शेड्यूल बन जाएगा जिसके अंदर सारी डाइयाँ आ जाएंगी। हम इसकी मदद कर सकते हैं आपको इसको ऑटोमेट करने में। ये जो डाई का जो शेड्यूल है इसको पूरा ऑनलाइन बना सकते हैं, जिससे कि आपको मंथ के स्टार्टिंग में मिल जाएगा कि इस महीने में मेरे इन डाइयों का जो है प्रिवेंटिव होने वाला है। उसको हम पूरा का पूरा आपको क्लाउड पे सिस्टम बना करके दे सकते हैं, जिसके अंदर आपको ईमेल रिमाइंडर वगैरह भी आ जाएंगे कि भैया ये डाइयाँ मेरी प्रिवेंटिव होने वाली हैं, ठीक है। होता क्या है कि हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं होता कि हमें पता चले कि इसके इतने शॉर्ट हो गए या फिर इसको इतने महीने हो गए, इसलिए लैग हो जाता है। ये नहीं लैग होता कि जानबूझ के हम करना चाह रहे हैं, क्योंकि डाइयाँ बहुत सारी हैं तो हम उसको मैनुअली चेक कर नहीं पाते, पॉसिबल नहीं है। 10-20 डाइयाँ हैं तो बोर्ड बना लो, ये बना लो, बढ़िया है वो चीज़ें, लेकिन अगर 500 डाइयाँ हैं तो कैसे बोर्ड बनाओगे? तो उसको सिस्टम को आपको ऑटोमेट करना ही पड़ेगा। तो उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। जो आपको नीचे नंबर दिया हुआ है 7011382316, इस पर आप व्हाट्सएप डाल सकते हो, ठीक है। या हमारी ईमेल है sm@aytindia
इस पे आप मेल कर सकते हो, आप अगर अपना जो टूल डाई मोल्ड का जो सिस्टम है उसको ऑटोमेट कराना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, कि आप प्रोडक्शन की एंट्रियाँ चढ़ाते रहो, उसी के बेस पे डाइयों में हिस्ट्री कार्ड अपडेट होता रहे ऑटोमेटिक तरीके से, और आपको डेटा मिलता रहे कि कौन कौन सी डाइयाँ मेरी ड्यू हो गई हैं और कौन कौन सी मैंने करानी है। तो ये सारा का सारा आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब आते हैं चेकलिस्ट पे। तो जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हो, बाइक की सर्विस कराते हो, तो उनके पास भी एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट कहाँ होती है? वो मैनुअल में लिखी होती है। आप कभी मैनुअल अगर आप खोल के पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि 1000 किलोमीटर पे ये कराना है, 500 पे ये कराना है, सॉरी 5000 पे ये कराना है, 10,000 पे ये कराना है, 20,000 किलोमीटर पे ये चीज़ें होंगी, 30,000 पे ये चीज़ें होंगी, 50,000 पे आपके प्लग भी चेंज होंगे, ठीक है। इस पे इंजन ऑयल मान लो हर सर्विस पे चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से अगर मैनुअल खोल के देखोगे आप, जैसे आपको साइड में दिख भी रहा है, मैंने एक फ़ोटो लगाई है अपनी गाड़ी की मैनुअल की, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर बना होता है। तो ऐसे ही क्या है, हमको चेकलिस्ट बनानी होती है किसकी? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को करने की। कि जब मैं डाई को मेंटेनेंस करूंगा, ऐसे नहीं कि हवा में देख लिया, आंखों से स्कैन कर लिया, आजकल चल रहा है ना, यूं आंखों से स्कैन किया, ओ सर एकदम बढ़िया है डाई, वो स्कैनिंग वाला नहीं चलना है। यहाँ पर चेक पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास कि क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे मैं चेक करूंगा। जैसे अगर हम बात करें तो इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे फॉर्मेट नंबर, रिवीजन डेट आ गया, फॉर्मेट का नाम आ गया, ठीक है। ये हम किस के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हमने टूल का नाम लिख दिया, कब हमने इसकी प्रिवेंटिव स्टार्ट करी वो लिखेंगे, कब खत्म करी वो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेशन नंबर लिखेंगे। जैसे टूल का हमने मान लो PR001 है, ठीक है, ऑपरेशन फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने ये PM शुरू करी 29/8/2025 को 10 बजे, और ख़त्म कर दी हमने 29/8/2025 को 12 बजे। 2 घंटे में हमने इसकी प्रिवेंटिव कर ली, छोटी डाई है, ठीक है। अब वो प्रिवेंटिव जो करी उसके क्या क्या चेक पॉइंट्स थे वो यहाँ लिखे होंगे। चेक पॉइंट क्या है? बॉटम डाई फ्लेस, ठीक है। उसके बाद चेक पैरामीटर क्या है? पॉइंट क्या हो गया कि क्या देखना है। चेकिंग पैरामीटर वो कैसा होना चाहिए, या उसके अंदर क्या चीज़ आप चेक करोगे कि वियर आउट नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए। चेकिंग मेथड क्या है? विजुअली देखना है, देख करके। उसके बाद बिफोर मेंटेनेंस अगर आपको ओके मिला तो ओके लिख दोगे, नोट ओके मिला तो नोट ओके लिख के फिर यहाँ पे आफ्टर मेंटेनेंस आपने क्या किया? डाई फेस को रीग्राइंड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ब्लैंकिंग पंच है, पियर्सिंग पंच है, तो इनकी डाई लेंथ वियर आउट कैसे चेक करोगे? माइक्रोमीटर से या वर्नियर से, और विजुअली चेक करोगे। अगर ओके मिले तो ठीक, नोट ओके मिले तो क्या करोगे कि हमने इनको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आप इसको हिंदी में भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ज़्यादा जो रखता हूँ कि भाई मुझे जो चीज़ें फॉर्मेट समझ में आते हैं हिंदी में या लोकल लैंग्वेज में होने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई अंग्रेजी का स्कूल नहीं खोल रखा। मेरे पास अभी हिंदी वाला फॉर्मेट रेडिली अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं इंग्लिश वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद PM किसने किया? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जिसने किया उसका नाम आ गया। चेक किसने किया? उसका नाम आ गया यहाँ पर। और अप्रूव जिसने सारे फॉर्मेट अप्रूव किए वो आ गए, यहाँ पे सबके नाम और सिग्नेचर आ गए। तो ये क्या हुआ? एक रिकॉर्ड करके हमने लगा दिया, और इस तरीके से जितनी भी डाइयाँ हमारी ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान के हिसाब से ड्यू होती जा रही हैं, हम उनको प्रिवेंटिव करते जा रहे हैं, और उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा जो अपना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का सिस्टम है टूल और डाइयों का, उसको चला सकते हो, ठीक है, उसको मेंटेन कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको अपना एग्जाम्पल बताया कि भैया या तो मेरे ओला स्कूटर की तरह धक्के खाते रहो, या जो बजाज चेतक है उसकी तरह आप स्मूथली आपकी राइड चलती रहेगी, ठीक है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो मुझे उसके लिए एक अफर्मेशन आप लोगों की तरफ से चाहिए कि यस हमने देखी है। अगर आप इसमें नीचे कमेंट करेंगे यस, तो मेरे को फीडबैक मिलेगा कि मेरी वीडियोस कितने लोग लास्ट तक देख रहे हैं। जैसे आपने ये फॉर्मेट देखा, इसी तरीके से हमने टोटल 55 फॉर्मेट कह सकते हैं, 55 सिस्टम, क्योंकि एक सिस्टम में 2 से 3 फॉर्मेट भी हो सकते हैं, वो हमने तैयार कर रखे हैं। और ये मास्टर चेकलिस्ट पूरी की पूरी मेरी तैयार है। अब आपको कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट खोलना है, जैसे मेरे को सेल का प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खोलनी है, तो हमने यहाँ पे गए तो मेरी प्रोडक्ट मास्टर लिस्ट खुल के मेरे सामने आ जाएगी। तो सारा का सारा क्या है, आपस में लिंकेज है। तो ये 55 फॉर्मेट जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर हमने हर डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स को कवर किया हुआ है, जो मोस्टली आपको इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करनी चाहिए। वो होता क्या है कि हम सीधा हवाई जहाज बनाने की बात करते हैं,
अब छोटी मोटी बात करते ही नहीं, तो उसमें क्या होता है, वो ना हवाई जहाज बन पाता है, मतलब ना इतना तगड़ा सिस्टम बन पाता है, और ना हम जो बेसिक सिस्टम है जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है इनिशियल स्टेज पे, वो पूरी हो पाती है। तो इसके अंदर हमने जैसे क्या क्या कवर किया है, सेल्स के अंदर इंक्वायरी मैनेजमेंट, पीपीसी के अंदर मास्टर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, पीपीसी के अंदर शेड्यूल वाली सप्लाई शीट, उसके बाद परचेज के अंदर अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट, परचेज के अंदर मटेरियल इंडेंट पीओ ट्रैकर, सिक्योरिटी के अंदर गेट इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर, सिक्योरिटी में एम्प्लॉय गेट पास, देन स्टोर के अंदर स्टॉक रजिस्टर या जो मेरी आईएमएस स्टॉक शीट है, उसके बाद जॉब वर्क और रिटर्नेबल गेट पास का ट्रैकर और रजिस्टर, उसके बाद मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, उसके बाद फिजिकल वर्सेस स्टॉक ऑडिट, उसके बाद नॉन मूविंग आइटम इन्वेंटरी लिस्ट। टूल मेंटेनेंस के अंदर हमने डाला है इसके अंदर टूल डाई मास्टर, टूल मेंटेनेंस रजिस्टर, टूल पीएम प्लान, टूल डाई हिस्ट्री कार्ड, डेली एंड आवरली प्रोडक्शन शीट डाली है प्रोडक्शन में, डीपीआर के डाली है प्रोडक्शन के अंदर, रिवर्क रिजेक्शन रिकॉर्ड डाला है प्रोडक्शन में, टूल डाई लिस्ट, टूल हिस्ट्री कार्ड। उसके बाद में अगर आए तो मशीन की चेक शीट जो होती है, क्लिट शीट, वो हमने यहाँ पर डाली है, कंट्रोल प्लान जो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए, क्वालिटी का प्रोसेस कंट्रोल शीट, क्वालिटी का कस्टमर कंप्लेंट रिकॉर्ड शीट और उसका कापा का सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड, उसकी मास्टर लिस्ट। उसके बाद में हमने यहाँ पे इन प्रोसेस इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन का फॉर्मेट, फाइनल इंस्पेक्शन और रिजेक्शन और पैकिंग का रिकॉर्ड, डेली बेस पे रिजेक्शन का एनालिसिस रिकॉर्ड, रेड एनालिसिस, मशीन ब्रेकडाउन, टूल ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप, मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और उसके हिस्ट्री कार्ड विद एमआईएस। देन मेरा मशीन मास्टर लिस्ट आ गया, मशीन क्लिक शीट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, स्पेयर पार्ट प्लानिंग। उसके बाद एचआर में बात करें तो एम्प्लॉय मास्टर, अटेंडेंस एमआईएस एंड पेरोल, जीडी जॉब डिस्क्रिप्शंस, उसके बाद डेली वर्क मैनेजमेंट, उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल मैट्रिक्स, ट्रेनिंग प्लान एंड रिकॉर्ड, 5S से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो वो 5S का जोन लीडर हो, 5S की ऑडिट चेक शीट हो, 5S की पीपीटी हो, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद आ गया फायर फाइटिंग सिस्टम जो होता है हमारे प्लांट के अंदर, उसका ऑडिट का सिस्टम, उसका रिव्यू का सिस्टम, डिस्पैच रजिस्टर, डेली सेल रजिस्टर, अकाउंट्स के अंदर डेली एक्सपेंस परचेज और पेटी कैश एंट्री, जिससे कि आप एक्सपेंस की एमआईएस निकाल पाओ, डेली एमआईएस रिकॉर्ड, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शीट, और उसके बाद हमने डाली है प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट। तो इस तरीके से इसमें टोटल 55 प्लस फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स हैं। अब इसके मैं सारी वीडियोस बना रहा हूँ जो धीरे धीरे आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको दिख भी रही होंगी। तो एक तरीका है आप वहां से देख करके सारा बना लो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने इसका एक कोर्स बना दिया है 55 एक्सेल फॉर्मेट एंड सिस्टम टू रन अ कंपनी के नाम से एक कोर्स आपको मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, नीचे भी दिखाई दे रहा है, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com पर भी जा सकते हो। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको इस तरीके से आपको कोर्स हमारा दिखाई देगा, 55 एक्सेल फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स टू रन अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके अंदर आपको जितने भी डिपार्टमेंट हमारे होते हैं, चाहे वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, पीपीसी है, परचेज है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी, स्टोर, टूल मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एचआर, एडमिन, अकाउंट्स, एमआईएस, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स के अंदर होने वाले फॉर्मेट सिस्टम्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, मोर देन लगभग हमने 60 से लेके 70 तक टोटल ट्रेनिंग कंटेंट अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर फॉर्मेट्स भी हैं, जिसके अंदर वीडियोस भी हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हुई हैं। जैसे ये प्रोडक्शन प्रेस शॉप का ये है, इसी के अंदर फर्दर वीडियो भी मिलेगी आपको, सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से हमने सारा का सारा यहाँ बना करके डाल दिया है, स्टोर, एमआईएस, एचआर, एडमिन, एचआर वीडियोस। तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबके यहाँ पर आपको डेटा पूरा का पूरा तैयार मिलेगा, आपने बस जाना है और कोर्स को बाय करना है। तो आप वन टाइम में अपनी कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक एक फॉर्मेट को समझाया गया है कैसे आपने यूज करना है। अदरवाइज दूसरा तरीका आप जानते ही हो, जो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप उनको वीडियो को देखो और आप अपनी कंपनी के अंदर देख देख के एक एक फॉर्मेट का सिस्टम लगाओ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ शेयर करें वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।